बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, लाहौर के बहुत ही फेमस ब्रांड की रेसिपी है। ब्रोस्ट रेसिपी, चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। पूरा लाहौर इस रेसिपी के लिए पागल है। आप ये जब बनाएं तो आप मुझे फिर कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि अगर आप कोई भी रेसिपी सीखना चाहते हैं ना प्रोफेशनली, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। 6 से 7 मिनट की वीडियो में हम आपको 6-7 घंटे की रेसिपी समझाते हैं, तो इतना थोड़ा सा टाइम तो लगता है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन ब्रोस्ट की बहुत ही फेमस रेसिपी। लेग पीस लिए हैं, चिकन के लेग पीस लिए हैं, तकरीबन 200 या 250 ग्राम का जो लेग पीस होता है, 2 पीस कर लिए हैं। उसका ड्रम स्टिक अलग कर लिया हमने, और उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना थाई का, वो अलग कर लिया, और कांटे की मदद से उसके अंदर पंक्चर लगाएंगे। हम इस तरह से सुराख कर लेंगे। ये देखें, आप कांटा मारते जाएंगे ना तो वो पंक्चर होता जाएगा। इसके अंदर डीप पंक्चर लगाएंगे हम। सारे पीसीस को ना हम इस तरह से कट लगाएंगे। तकरीबन ये 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब गोश्त है। लेग पीस, सीना पीस, आप इस तरह हर तरह का गोश्त ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो बोटी इस्तेमाल की जाती है ना, वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की जाती है। तकरीबन 100 ग्राम, 125 ग्राम, कम से कम 100 ग्राम की बोटी आप इस्तेमाल करें। गोश्त का जो टुकड़ा है 100 ग्राम का। इस तरह सारे गोश्त पर हमने जो है पंक्चर लगा लिए। गोश्त बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून नमक। नमक की क्वांटिटी हम यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे मेन फ्लेवर होता है ना, वो नमक का होता है। और यहाँ पर हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर आप इसको मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हैं तो पेस्ट की जगह यहाँ पर लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह 1 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका शामिल किया। ये तीनों चीज़ें शामिल करके हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि नमक इसके हर हिस्से में चला जाए, अच्छे से शामिल हो जाए। ये देखें, इस तरह से ना इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे चिली सॉस। चिली सॉस आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। किसी अच्छे ब्रांड का आपने चिली सॉस इसमें शामिल करना है। अच्छी मिकदार में चिली सॉस शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। आप मिर्चों को तेज़ भी कर सकते हैं, आपके अपने टेस्ट के मुताबिक है। चिली सॉस मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा और इसमें शामिल कर दिया। लाल मिर्च का पाउडर और चिली सॉस हमने इसमें शामिल किया। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। तकरीबन 3-4 मिनट मज़ीद हम ना इसका अच्छा से मसाज करेंगे, ताकि सारे मसाले, सारी चीज़ें अच्छे से इसमें रच जाएं। इसके अंदर जो हमने पंक्चर लगाए थे ना, सुराख किए थे कांटे की मदद से, उसके ज़रिए भी ये सारा कुछ अंदर चला जाए। और अब हम इसको ओवरनाइट रखेंगे। तकरीबन 7 से 8 घंटे इसको फ्रिज में रख देंगे। हम कवर कर देंगे, अच्छे से इसको कवर करेंगे, इसके अंदर पानी ना जाए। कवर करने के बाद इसको हम 7 से 8 घंटे यानी कि ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं, कंडीशन आपके सामने है। बहुत अच्छा सा ये मैरिनेट हो चुका है, इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, इसको जब आप बाहर निकालेंगे ना, एक बड़ी प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आएगी। आप ये देखें, बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो गई है, ज़बरदस्त इसकी लुक बन चुकी है। मसाले इसके ऊपर अच्छे से चिपक चुके हैं। यहाँ पर हम लेंगे मैदा। आम मैदा जो होता है उसको अच्छे से छान लेंगे। तकरीबन 1.5 कप मैदा लेंगे, और मैदे के अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 3-4 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर के।
अब अच्छे से कॉर्नफ्लोर को मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैदे को मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट रेसिपी है, आप इसको एक बार फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ब्रोस्ट की, चिकन रोस्ट की बहुत सारी रेसिपीज़ जुगनू फूड पर मौजूद हैं जो आप लोगों को बेहद पसंद भी हैं। जिंगर नहीं बनाना हमने, इसको बहुत अच्छे से हमने मैदे के अंदर दबाना नहीं है, कोटिंग नहीं करनी, जैसे हाथ से मसलते हैं ना, बिल्कुल वैसे नहीं करना। इस पे हम मैदे की कोटिंग कर रहे हैं, इस तरह के इसके ऊपर जो चिपक जाएगा, जो इससे लग जाएगा, बस इतना मैदा हमने लगाना है। ये देखें, ना इसको ठंडे पानी में हमने डिप करना है, ना दोबारा से मैदे की कोटिंग करनी है। ये जिस तरह हमने की है, बाकी के सारे पीसेस को भी ऐसे कर देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। अगर आप इसका टेस्ट परफेक्ट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये अंदर से भी मुकम्मल पक जाए, तो इसको हाई फ्लेम पर आपने हरगिज़ नहीं पकाना। ये देखें, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे और तकरीबन 20 मिनट लेगा ये पकने में। डीप फ्राई करें आप, मैं यहाँ डीप फ्राई नहीं कर रहा, लेकिन आप जब ये बनाएं तो उसको आपने डीप फ्राई करना है, प्रॉपर पक जाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर फ्रायर है, इलेक्ट्रिक फ्रायर है, तो उसमें पकाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा। तकरीबन इसको हम 15 से 20 मिनट तक इसी फ्लेम पर पकाएंगे। साइड्स चेंज कर देंगे। ये देखें, एक साइड से ये बिल्कुल रेडी है। अब दूसरी साइड हम चेंज कर देंगे। फ्लेम को हम तकरीबन लो ही रखेंगे, मीडियम के करीब करीब। इसकी खुशबू बहुत मज़े की है और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। ये देखें जी, ये सारे पीस हम इस तरह 1 बाय 1 तैयार कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। इसको आप गार्लिक सॉस के साथ खाएं, साथ में आप फ्रेंच फ्राइज़ बना लें, तो लाहौर की जो मशहूर रेसिपी है ना, वो पूरा पैकेज बन जाएगा। साथ में इसके डबल रोटी रख लें आप, बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे। बाकी के सारे पीस भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। 1 बाय 1 सारे पीस हम फ्राई कर लेंगे। जो प्रोफेशनल फ्रायर होता है उसमें तो ये सारे पीस एक प्रेस मशीन टाइप होती है, उसके अंदर रख के ये ऑयल के अंदर डिप कर देते हैं, फ्रायर जिसे बोलते हैं, फ्रायर के अंदर डिप कर देते हैं और ये सारे एक मखसूस टेम्परेचर पे मखसूस टाइम पीरियड पर पक जाते हैं, दोनों साइड से परफेक्ट और अंदर से भी मुकम्मल तौर पर पके होते हैं। लेकिन हम ये घर में बना रहे हैं, तो घर में बनाने का तरीका आपको मैंने बता दिया। ये देखें आप, फाइनल लुक देखें आप इसकी, बहुत ही मज़ेदार बने थे। गार्लिक सॉस के साथ खाएं, डब रोटी के साथ खाएं, या आप इसको ऐसे ही खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं।